हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेरियस टाइप्स ऑफ हीट लोड, विभिन्न प्रकार के ऊष्मा भार। तो जब हम एयर कंडीशनिंग में यानी वातानुकूलन में बात करते हैं कि हमें किसी बिल्डिंग को, किसी कमरे को ठंडा करना है, तो हमें ये देखना होता है कि उसमें कितने टाइप के आपके फैक्टर्स हैं, कारण हैं, जिसकी वजह से उसकी हीटिंग या कूलिंग यानी कि आपका तापन या शीतलन अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को हम पॉइंट वाइज देखते हैं। तो इसमें आपका जो पहला पॉइंट है, देख सकते हैं, भवन संरचना द्वारा ऊष्मा का संचरण, हीट ट्रांसमिशन थ्रू बिल्डिंग स्ट्रक्चर। यानी कि आपकी जो बिल्डिंग है, जो आपका रूम है, उसका डिज़ाइन कैसा है, उसके थ्रू हीट ट्रांसफ़र आपका किस तरह से हो रहा है, ये डिपेंड करेगा कि आपका जो रूम है या बिल्डिंग है उसकी लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, कितना आपका उसमें एयर फ्लो वगैरह हो रहा है। ठीक है, उसके आसपास के बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा आपका हीट ट्रांसमिशन थ्रू बिल्डिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सौर विकिरण यानी कि सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन या सौर विकिरण में कि जो आपकी लोकेशन है बिल्डिंग की, वहाँ पे कितनी सोलर एनर्जी आपकी रिसीव्ड हो रही है। यानी कि आपकी जो आपका बिल्डिंग है उसकी मान लीजिए हो सकता है सन की तरफ आपकी फेसिंग ज़्यादा टाइम आपकी आ रही हो, या आपका हो सकता है कि बिल्डिंग के बगल में कोई आपकी दूसरी बिल्डिंग है जिसकी वजह से आपके सोलर रेडिएशंस बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फॉल नहीं कर रही। तो उस वजह से उसका जो आपका टेम्परेचर है वो आपका कुछ कम हो जाएगा, यानी कि डाउन हो जाएगा। मगर ऐसा हो सकता है कि आसपास आपकी कोई बिल्डिंग नहीं है, डायरेक्ट आपका सारी डायरेक्शन से, है ना, सभी दिशाओं से उस पर आपकी सोलर रेडिएशंस पड़ रही हैं, तो उसमें जो आपका हीटिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा। तो अगर हमें उसको क्या करना है, कूल करना है, तो कूल करने के लिए हमें जो एयर कंडीशनिंग की कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा चाहिए होगी। नेक्स्ट यानी थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, बाह्य वायु से ऊष्मा की प्राप्ति, हीट गेन फ्रॉम आउटसाइड एयर। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपका उसमें वेंटिलेशन पे कि वो आपका जो भी बिल्डिंग है या स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस या फिर आपका रूम है, तो उसमें वेंटिलेशन कितनी है। ठीक है, तो वेंटिलेशन की वजह से उसमें बाह्य वायु यानी कि एयर आपकी आएगी। तो वो जो बाह्य वायु या एयर आपकी आ रही है उसके वजह से कितनी इसमें आपकी हीट गेन हो रही है, यानी ऊष्मा प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो आउटसाइड एयर, जैसे आपको पता है कि जब आपका जो ये सोलर रेडिएशंस होती हैं यानी कि आपकी सौर विकिरण होती है, उसकी वजह से जो आपका एयर है उसका टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज कर जाता है, तापमान बढ़ जाता है। अब ऐसी एयर जिसका टेम्परेचर आपका बढ़ गया है, तापमान बढ़ गया है, ऐसी एयर जब आपका वेंटिलेशन के थ्रू आपके रूम में या फिर आपकी बिल्डिंग में आएगी तो उसका टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज करेगी। तो वेंटिलेशन जितना ज़्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें कूलिंग भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, अध्यवासी द्वारा लोड ड्यू टू ऑक्यूपेंट्स। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आपके ऑक्यूपेंट्स यानी कि जितने ज़्यादा आपके लोग होंगे उतना ज़्यादा आपको कूलिंग रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो इसका सिंपल से एग्जांपल है, जैसे आपका मॉल्स हो गए या सिनेमा हॉल हो गए, तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स हैं या आपके अध्यवासी हैं जो वहाँ पे एट अ टाइम पर्सन्स या लोग मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी जगह पे जो आपकी कूलिंग रिक्वायर्ड होगी वो भी क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी। जितने नंबर ऑफ परसेंट्स ऑक्यूपेंट्स आपके इंक्रीज करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कूलिंग रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि जो भी पर्सन आपका किसी भी पर्टिकुलर रूम में या बिल्डिंग में रहते हैं, तो क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो कंटिन्यूसली आपका हीट रिलीज करती है,
तो वो कंटिन्यूस हीट रिलीज करने के वजह से जो आपका रूम है उसका टेम्परेचर में कुछ ना कुछ आपका इफेक्ट आएगा। तो अगर नंबर ऑफ पर्सन्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो जनरली देखा गया है कि अगर क्लासरूम वगैरह का भी एग्जांपल ले लें तो अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो जो आपकी एयर कंडीशनिंग की इफेक्टिवनेस है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और वही चीज़ जैसे लंच टाइम वगैरह आता है उसमें स्टूडेंट्स आपके काफ़ी सारे बाहर चले गए है ना, नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स रूम के कम हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो कूलिंग कैपेसिटी है, जो उसकी कूलिंग इफेक्ट है वो आपका बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 5, विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे उसमें कुछ ना कुछ आपका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस होगा, जिसके वजह से वो कंटिन्यूसली आपका हीट इवॉल्व करेगा। जैसे आपको पता है कि लाइट वगैरह है, ठीक है, तो वो कंटिन्यूसली जब ऑन रहते हैं तो आपका जो बल्ब वगैरह है वो हीट अप हो जाता है, ठीक है। फैन है, फैन जब कंटिन्यूसली रन करता है तो आपका हीट अप हो जाता है। तो ये तो आपके नॉर्मल लाइट्स फैन हो गए। इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आपके रूम में होंगे उन इक्विपमेंट्स की वजह से जो आपका टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा। तो अकॉर्डिंगली जितने हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, विद्युत उपकरण हैं, उनके लिए हमें जो कूलिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये एक नेक्स्ट आपका टाइप का हीट लोड हो गया, विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता उत्पादन लोड या प्रोडक्शन लोड, ठीक है। तो अब उत्पादन लोड या प्रोडक्शन लोड, ठीक है, ये आपका किसी क्रिया से संबंधित है, ठीक है, प्रोसेस से संबंधित है कि वहां पे अगर कोई ऐसा प्रोसेस या प्रोडक्शन क्रिया हो रही है जिसके वजह से टेम्परेचर आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसकी वजह से भी हमें उसमें जो कूलिंग है वो आपकी इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वही चीज़ है कि अगर एक रूम में सभी जो आपके ऑक्यूपेंट्स हैं, लोग हैं, वो बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे कूलिंग आपकी कंपैरेटिवली कम चाहिए होगी जहाँ पे ऑक्यूपेंट्स कंपैरेटिवली मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वही चीज़ एक क्लासरूम ले लें, है ना, जिसमें 10 स्टूडेंट्स हैं, और एक जिम का एग्जांपल ले लें जहाँ पे 10 लोग हैं। तो क्योंकि जिम में जो आपके पर्सन्स हैं वो कंटिन्यूसली वर्कआउट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, तो उनके द्वारा जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज की जाती है, डिसिपेट की जाती है, वो ज़्यादा होती है, ठीक है, कंपेयर टू जो स्टूडेंट्स क्लास में सिर्फ बैठे हुए हैं। तो उत्पादन लोड यानी प्रोडक्शन लोड, तो कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई ऐसी क्रिया जिसकी वजह से आपका जो स्पेस है जहाँ पे हम वातानुकूलन या एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं वहाँ पर आपका जो हीट है वो बढ़ रही है, ठीक है। अन्य प्रक्रियाओं द्वारा लोड, मिसलेनियस हीट गेन्स, ठीक है। तो ये जितनी हमने 1 to 6 पॉइंट मेंशन करें, इसके अलावा अगर किसी पॉइंट से किसी वे में अगर हीट इंक्रीज हो रही है रूम में या बिल्डिंग में, तो वो सारे पॉइंट्स हमारे बचे हुए मिसलेनियस हीट गेन्स यानी कि अन्य प्रकार के लोड में आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टोटल हीट लोड, कुल ऊष्मा भार, ठीक है। तो अभी हमने वेरियस टाइप्स ऑफ हीट लोड देखे थे, तो अब ये टोटल हीट लोड या कुल ऊष्मा भार, इसी का आपका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन है। इसे हम 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड करते हैं। पहला है आपका गेय ऊष्मा भार, सेंसिबल हीट लोड, और गुप्त ऊष्मा भार यानी कि लेटेंट हीट लोड। तो आपकी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आइए आगे देख लेते हैं। जो फर्स्ट आपका गेय ऊष्मा भार यानी कि सेंसिबल हीट लोड, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आ जाते हैं, तो देखिए पहला पॉइंट है भवन संरचना में संवहन, चालन और विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचालन, ठीक है, यानी कि लॉस ऑफ हीट फ्रॉम बिल्डिंग स्ट्रक्चर इन फॉर्म ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो संवहन, चालन और विकिरण से जो भी हीट लॉस आपका हो रहा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से जो आपका हीट लॉस हो रहा है, ठीक है। बाह्य वायु से गेय ऊष्मा यानी कि सेंसिबल हीटिंग फ्रॉम एक्सटर्नल एयर, यानी बाहर से जो एयर आ रही है उसके थ्रू आपकी
सेंसिबल हीटिंग यानी कि गेय ऊष्मा कितनी आपकी ऐड हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपका स्थान में उपस्थित व्यक्तियों से प्राप्त ऊष्मा। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो इसमें हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं सेंसिबल हीट फ्रॉम ऑक्यूपेंट्स ऑफ द रूम। तो जो भी रूम में आपके लोग हैं उनके वजह से हमें जो भी सेंसिबल हीट मिल रही है। विद्युत उपकरण की बात करी थी हमने, से प्राप्त गेय ऊष्मा यानी सेंसिबल हीट फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अन्य वस्तु से प्राप्त गेय ऊष्मा यानी कि जो हमने मिसलेनियस देख रहा था, सेंसिबल हीट फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, अब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, ठीक है, तो वो देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्त ऊष्मा। ठीक है, भार, लेटेंट हीट लोड। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा भार में देख ली क्या है, वायु के प्रवेश या रिसने पर नमी से प्राप्त गुप्त ऊष्मा। यानी कि जो एयर हमारे पास आ रही थी, एक तो उसका अपना टेम्परेचर होगा, ठीक है, उसके अलावा उसमें जो आपका वाटर वेपर है या फिर जल वाष्प है, उसके कंडेंसेशन या एवापोरेशन से प्राप्त होने वाली आपकी ऊष्मा यानी हीट, संघनन या वाष्पीकरण। तो वायु से दो तरह से वही हमने देखिए कंपेयर कर सकते हैं, आपकी हीट प्राप्त होगी। एक डायरेक्टली होगी उसके टेम्परेचर की वजह से, वो हीट जो होगी वो आपकी सेंसिबल हीट होगी, और दूसरा कंडेंसेशन या एवेपोरेशन, संघनन या वाष्पीकरण की वजह से ऊष्मा प्राप्त होगी, वो ऊष्मा जो होगी वो गुप्त ऊष्मा होगी। ठीक है, नेक्स्ट वही आ जाइए, स्थान में उपस्थित व्यक्तियों से प्राप्त गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट फ्रॉम द ऑक्यूपेंट ऑफ द रूम। तो ये हमने बात करी बिल्कुल सिमिलर ट्रेंड पे उसी तरह से कि कोई भी ऑक्यूपेंट, कोई भी पर्सन आपका रूम में है, तो एक तो वो डायरेक्ट सेंसिबल हीट के थ्रू आपका हीट को आपका इंक्रीज करेगा रूम में। दूसरा, ठीक है, उसके द्वारा रिलीज्ड हीट जो कि आपका लेटेंट हीट के फॉर्म में होगी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल बड़ा सिंपल सा है कि जैसे आपको पता है गर्मियों में जब हमें स्वेट आता है, पसीना आता है, ठीक है, तो वो बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। तो दो तरह की हीट हमारे पास हो गई, एक जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, उसके वजह से जो हीट है, ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर की वजह से जो हीट होगी वो हीट हमारी सेंसिबल हीट यानी गेय ऊष्मा होगी। अब जो हमें आपका स्वेट आया यानी पसीना आया है, ये क्या करता है, आपका वाष्पीकृत होता है, एवापोरेट होता है। तो वही जब ये आपका एवापोरेट होगा यानी कि जो आपका लिक्विड स्टेट में, वाटर स्टेट में है और वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके वजह से जो हीट है ना, जो ऊष्मा आपकी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, वो हीट आपकी लेटेंट हीट में आ जाएगी यानी कि गुप्त ऊष्मा में आ जाएगी। ठीक है, और लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, स्थान में वाष्पीकरण की प्रक्रियाओं से प्राप्त गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो बाकी और भी किसी प्रोसेस से, ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका इवेपोरेशन, ठीक है, या कंडेंसेशन इन्वॉल्व हो, जिसके थ्रू हमें हीट या तो एब्जॉर्ब हो रही हो या रिजेक्ट हो रही हो, है ना, तो ये सारी चीजें गुप्त ऊष्मा में आ जाएगा। ठीक है, तो वही हमारा जो कह सकते हैं प्रीवियस टॉपिक था, जो टोटल हीट लोड था, तो हमने पहले वो देखे पॉइंट वाइज। उसके बाद हमने इसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किया गेय ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा में, सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट।